CAPF-AC 2022 का रिटेन का एग्जाम का रिजल्ट आपका पब्लिश हो चुका है। अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप मेनली होता है, पहले DAF फिल करोगे। DAF के संबंध में हम नेक्स्ट वीडियो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, तो उसमें स्पेशल DAF के संबंध में होगा, DAF से रिलेटेड। DAF के बाद जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि फिजिकल एंड मेडिकल कब होगा, फिजिकल एंड मेडिकल डेट एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स। इससे आप ये जानते हो कि जो आपका DAF है वो 26/9/2022 से लेकर के आपका 9/10, यानी कि ये आपका 9/10/2022, यानी कि 9 अक्टूबर तक आपका फिल किया जाना है 6 PM तक। उसके बाद जो आपका फोर्स है, नोडल फोर्स, एक नोडल फोर्स होता है। तो नोडल फोर्स आपका ये ITBP है, ठीक है। तो नोडल फोर्स आपका जो ITBP है। तो अब DAF जो आप यूपीएससी के वेबसाइट पे भरोगे, DAF आप यूपीएससी के वेबसाइट पे भरोगे, एंड वंस आप DAF फिल कर देते हो, जो फाइनल DAF है, पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू लेना होता है। प्रिंट प्रीव्यू लेकर के कंफर्म हो गए कि हाँ मेरे सारे इंफॉर्मेशन सही हैं, उसके बाद आपका जो सारा DAF होता है, वो सारे DAF जो है ITBP को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ITBP के पास सारे DAF चले गए, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे वेन्यू एंड डेट की, किस कैंडिडेट को कहाँ भेजना है। वो कोशिश करते हैं कि नियरेस्ट, जिस इस सेंटर पे आपने एग्जाम दिया, सपोज आपने दिल्ली में एग्जाम दिया, तो आपका कोशिश होगा कि दिल्ली के नियर बाय में आपको दिया जाए। लेकिन सम टाइम होता है कि नियर बाय से थोड़ा सा दूर भी दे दिया जाता है, लेकिन अदरवाइज कोशिश ये किया जाता है कि सेम जोन में दिया जाए, जिससे कि कैंडिडेट को कम असुविधा हो, कम इनकन्वीनियंस हो, आपके कन्वीनियंस का ध्यान रखा जाता है। तो मोर और लेस जो है वो उस चित्र में लास्ट, ये मैं स्पेशल इस वजह से बना रहा हूं कि लास्ट टाइम बहुत सारे कैंडिडेट थे जो वो मिस किए। देखो, आप पहले के टाइम में देखोगे तो सारे कैंडिडेट का जो आपका फिजिकल एंड मेडिकल का शेड्यूल होता था, वो यूपीएससी के वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाता था। लास्ट ईयर से देखोगे कि अब ये इनफैक्ट 2 साल से अब यूपीएससी की वेबसाइट पे वो पब्लिश नहीं किया जा रहा है। वो जो नोडल फोर्स होता है, वो नोडल फोर्स आपको ईमेल भेजती है, जो मेल आपने दिया हुआ ईमेल आईडी उस पे भेजा जाता है, और उसमें से सम टाइम क्या होता है ना कि आपके स्पैम में वो चला जाता है। तो लास्ट टाइम बहुत सारे कैंडिडेट को यही हुआ। कुछ कैंडिडेट का पास हो जाने के बाद भी डेट बीत गया, उसके बावजूद भी उन्होंने देखा उसको, लेकिन मौका मिल गया। क्यों? क्योंकि तब तक वो चल रहा था। जब तक आपका चल रहा है फिजिकल और मेडिकल, तो इवन आप फर्स्ट डे था मिस कर गए, तभी आपको मौका उस दे। लेकिन वंस सारे का फिनिश हो गया, फिर मौका नहीं दिया जाता। तो आप कहीं से जुड़े रहो, या मेरे से जुड़े रहो, किसी और से जुड़े रहो, किसी फ्रेंड से जुड़े रहो, किसी ग्रुप में जुड़े रहो, जहां ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहे। अब रही बात डेट की, तो देखो, जो हम लास्ट ईयर में देखते, अभी एक्चुअल में देखा जाए तो 21 के जो हैं आपके अभी इंटरव्यू भी नहीं हुए हैं। तो 21 वाला जो बैच है उसका इंटरव्यू है नवंबर में, एनी टाइम आपका होगा। अब लास्ट टाइम भी देखोगे कि लास्ट टाइम जो 2020 वाला था, उनका जो इंटरव्यू हो रहा था वो दिसंबर में था। ओके, दिसंबर में था। अब देखो, यदि दिसंबर में उनका ये इंटरव्यू हो रहा था, ओके, अब लेकिन एक तरह से उसी पैरेलली में देखोगे कि फिजिकल मेडिकल भी स्टार्ट हो गया था। तो ये आपका होता है, ऐसा नहीं है कि यदि आप 21 में हो और आपका सेम डेट पे दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यदि अनफॉर्चुनेटली सेम डेट पे दे दिया जाता है, तो आपका वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा या चेंज कर दिया जाएगा। किसी के आखिरी में है तो उसको पहले कर दिया जाएगा, एडजस्ट आपको कर दिया जाएगा कि आप वैलिड रीजंस के बताओगे कि ये हमारा इशू है, ये हमारा कारण है, इसके कारण जो है हमारा शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो शिफ्ट कर दिया जाता है। अब आप वैलिड रीजन, आप ये नहीं बोलोगे कि सर मेरी तैयारी नहीं है, अभी मैं थोड़ा और 4 दिन दौड़ लूं तब इस कारण से नहीं। आपका जेन्यून, यदि आपका कोई एग्जाम है, सपोज किसी का फॉरेस्ट सर्विस का मेंस होगा, तो इसलिए उनको भी एक्सटेंड और ये कर दिया जाएगा, डेट चेंज कर दिया जाएगा। तो डेट चेंज कर दिया जाता है रिलेटिवली, लेकिन जो आप डेट के लिए है, नवंबर एनी टाइम आप रेडी रहो, क्योंकि 9 अक्टूबर को आपका लास्ट डेट है DAF फिल करने का। तो 9 है, उसके बाद ऑब्वियसली है यूपीएससी अपना सारा चीज को देखेगी, ऑर्गेनाइज करेगी, क्योंकि जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, यूपीएससी भी इन्वॉल्व है। और जो नोडल फोर्स है, वो उनका काम एक तरह से, जब DAF
ये वाला मिल जाएगा, उसके बाद मेनली नोडल फोर्स का काम। अब तक जो देखोगे कि नोडल जो फोर्स है आईटीबीपी, उनका कोई काम नहीं है इसमें। लेकिन वंस आपका डीएफ सारा फिल हो जाएगा, डीएफ सारा हो जाएगा सबमिट, उसके बाद वो उनका काम स्टार्ट होता है, उनका वर्क स्टार्ट होता है। तो आपका 9th को सबमिट हो जाएगा फाइनल, 9th तक। ऑब्वियसली है, किसी को 26 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है तो 26 को ही भर सकते हैं, कोई 27 को भर सकते हैं। ऑब्वियसली आपका कोई ये नहीं है, लास्ट डे का इंतजार नहीं करोगे आप, जितना पहले हो भर दो वो अच्छा है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, आपके पास सुधार का, इम्प्रूव करने का, उसमें कुछ ऐड एडिशन डिलीशन जो भी करने का, तो वो मौका रहता है। ऐसा नहीं है कि आप भरना स्टार्ट कर दिए उसी समय फिल करना, नहीं। आप कर सकते हो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, जितना बार उसको देख सकते हो, कर सकते हो उस टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है। तो अब आपका जो ये फिजिकल मेडिकल होगा, जो उसके लिए आप नवंबर में रेडी रहो। ओके, नवंबर में, मिड नवंबर से आसपास में रेडी रहो। तो मिड नवंबर या दिसंबर ये में, लेकिन मिड नवंबर के आसपास ही अपने को मेंटली रेडी रहो। अब जैसे जिनका ओवरवेट है या जिनका और कुछ इश्यूज है, तो आप अपना अब वर्क स्टार्ट करो, अब फुल फ्लेज्ड। अब आपने लिस्ट में अपना रोल नंबर देख लिया है, उसके बाद आप अपना चेक कर लो कि हाँ हम हैं, श्योर हैं। यस, अब आप फुल फोकस्ड करो। श्योर इन द सेंस कि ऑब्वियसली आपने एग्जाम दिया तभी आप चेक करोगे ना, और आपको पता है कि हम मोर और लेस इस क्लोज में थे, यहाँ इतना हमारा मार्क्स आ रहा है, किसी का बहुत अच्छा आ रहा है, तो वो सर्टेन ही थे कि यस हमारा होना ही है। तो जिनका भी है अब अपना फुल फ्लेज्ड दो। हर कैंडिडेट अलग अलग है, तो मैं सब कैंडिडेट को तो नहीं जानता हूँ ना। जिन कैंडिडेट को मैं पर्सनल रूप से जानता हूँ उनको जो भी है पर्सनल रूप से बताता हूँ, और आपके जो भी फिर क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होते हैं उसको आप बताओगे। तो मिड नवंबर के आसपास के लिए रेडी रहो। हो सकता है दिसंबर भी आपका हो जाए, लेकिन आपको अपना जो प्रिपरेशन है वो मिड नवंबर के करीब करीब में रेडी रखना है। ठीक है। अब चीजें जो भी है कि आपको मेल मिलेगा 15 डेज पहले आपको मिलता है। ओके, 15 डेज पहले आपको ये इंटीमेशन मिल जाता है मेल से, और आईटीबीपी के वेबसाइट पे भी आपका मिलेगा। और जैसे ही आता है मैं अपडेट करूंगा, और हम ही नहीं, इन नंबर ऑफ पीपल जो है अपडेट आपको करते हैं। तो किसी से आप जुड़े रहो, मेरा कहना यह है कि आप किसी से भी जुड़े हुए रहो, उसके बाद आपका प्रॉब्लम ना हो। और अपना जो भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है जहां से भी डिस्कस करो। डीएफ फिल करने में कुछ भी इश्यूज होते हैं तो आप मैसेज ये करोगे। ओके, कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स है तो उसके लिए आप 8527146498 ये व्हाट्सएप नंबर, और या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।